प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम् प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्रचरित्रम् आख्येदम् केशवधृतामीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धारण किरण चक्र गरिष्ठे केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे 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 वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंकलिवनि मग्ना केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे 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 तव कर कमल वरे नखमद्भुत सिंहा दालिता हिरण्यकशिपु अनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे चलयसि विक्रमणे बलिम् अद्भुत वामन
बदनख निरजनितञ्जन पावन केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे 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 क्षत्रिय रुधिर रमय जगद अपगत पापम पयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दीक्षुरणे दिक्ततिकमननीय दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृता रामशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभम् हलहति भीतिमिलितय मनुनाभम् केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम् सदर हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
शिखरवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवधृता कल्किशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे दशावतार स्तोत्र की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आप दिखाइए कैंटो 8 चैप्टर 18। तो आज वामन देव का आविर्भाव तिथि है, तो हम वामन देव के अपीयरेंस के बारे में कथा करेंगे। फर्स्ट श्लोक कैंटो 8 चैप्टर 18। चैप्टर 18 फर्स्ट श्लोका। मेरे पीछे दोहराइए। श्री शुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्म वीर्य प्रादुर्बभूवार्मृतभूरादित्याम् चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र पीशंगवासा नलिनायते क्षणः। श्रीशुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्म वीर्य प्रादुर्बभूवामृतभूरादित्या चतुर्भुज शंख गदाब्ध चक्र पीशंगवासा नलिनायते क्षणः। श्रीशुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्म वीर्यः प्रादुर्बभूवामृतभूरादित्या चतुर्भुज शंख गदाब्ध चक्र पीशंगवासा नलिनायते क्षणः। प्लीज रिसाइट। श्रीशुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्म वीर्य
प्रादुर्बभूव चतुर्भुज शंख गदाब्ध चक्र श्रीशुकोवाच इत्थं दंश्य स्तुतकर्मवीर्य प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र पीशंगवासा नलिनायते क्षणः श्रीशुकोवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्मवीर्य प्रादुर्बभूवामृतरूपरीत्यां चतुर्भुज शंख गदाब्ध चक्र पीशंगवासा नलिनायते क्षणः श्रीशुकोवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुज शंख गदाब्ध चक्र पीशंगवासा नलिनायते क्षणः। माताजी श्रीशुकोवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्मवीर्य प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुज शंख गदाब्ध चक्र पीशंगवासा नलिनायते क्षणः। शब्दार्थ श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इत्थम इस तरह से विरिंच स्तुतकर्म वीर्य श्री भगवान जिनके कार्यों एवं पराक्रम की प्रशंसा ब्रह्मा जी भी करते हैं प्रादुर्बभूव प्रकट हुए अमृत भू जिनका प्राकट्य सदैव मृत्यु रहित होता है आदित्याम अदिति के गर्भ से चतुर्भुज चार भुजाओं वाले शंख गदा अब्ज चक्र शंख गदा कमल तथा चक्र से सुशोभित पिशंगवासः पीतांबर धारण किए नलिन आयतः ईक्षणः कमल की पंखुड़ियों के समान खिली हुई आंखों वाले। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब ब्रह्मा जी इस प्रकार श्री भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशगान कर चुके तो श्री भगवान जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती आदिति की कोख से प्रकट हुए। उनके चार हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। मेरे पीछे दोहराइए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब ब्रह्मा जी इस प्रकार श्री भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशगान कर चुके तो श्री भगवान जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती आदिति की कोख से प्रकट हुए। उनके चार हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी।
तात्पर्य, इस श्लोक में अमृत भू शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी श्री भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेकर प्रकट होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे जन्म, मृत्यु या बुढ़ापे से प्रभावित होते हैं। भगवान के अवतारों के प्राकट्य तथा उनके कार्यकलापों के विषय में समझने के लिए मनुष्य को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में हुई है। अजन्म कर्म च दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। श्री भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं होता। जो कोई श्री भगवान के प्राकट्य, तिरोधान तथा कार्यकलापों को समझता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर से भौतिक शरीर कभी नहीं धारण करना पड़ता, अपितु वह सीधे स्वर्ग को चला जाता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभान्वी देवी दायिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पादाम्बोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वराय ते। गौर आविर्भाव भूमे स्वाम निर्देशत सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वन्द्वारण्य कल्पादुर्माद श्रीमद् रत्नागार सिंहास्तनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलद् गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट ततसित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौर निताय की। सो आज बहुत ही पावन दिवस है। आज दो तिथियां हैं। एक तो दो तिथियां मतलब एक तिथि पे दो वैष्णव फेस्टिवल्स है। एक है वामन द्वादशी ताकि वामन देव का आविर्भाव तिथि है, और दूसरा है जीव गोस्वामी का भी आविर्भाव तिथि है। तो दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक है, ये 8वें स्कंद में आता है। हम अध्याय 18 को देख रहे हैं, जिसका नाम है वामन अवतार भगवान वामन देव। तो 5वां अवतार है। दशावतार स्तोत्र में हम देखा अभी। वैसे तो भागवतम में कितने दिए हुए हैं? 24 दिए हुए हैं। फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर 24 इनकारनेशंस गिवन। एंड वहाँ पे क्या लिखते हैं? समुद्र की लहर की तरह
भगवान के अवतार है, तो वो काउंट नहीं किया जाए, अनलिमिटेड इनकारनेशंस है, लेकिन उसमें से प्रमुख 24 दिए हुए हैं और उसमें से एक वामन देव का आविर्भाव है। तो वामन देव का आविर्भाव कभी हुआ, ये पूरा 8वें कैंटो में इसका वर्णन आता है। किसका इसका पढ़ के हो गया 8वां कैंटो? ओके, 1 पर्सन, बाकी लोगों को पहुंचना है जल्दी। तो करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स है रादर, ऑन द पास्ट टाइम ऑफ बलि महाराज एंड वामन देव। तो उसके बारे में तो चर्चा करेंगे। तो जब भी बलि महाराज कौन थे? डीमन दैत्य फैमिली से थे। प्रहलाद महाराज के पोते। बलि महाराज के पिता का नाम क्या था? विरोचन। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन के पुत्र बलि महाराज। तो उनका जो प्राकट्य हुआ था डीमन फैमिली में, आसुरिक फैमिली में। तो हमेशा उनकी लड़ाई होती थी इंद्र के साथ, बिकॉज इंद्र देवताओं के राजा है, किसका आधिपत्य ज़्यादा है ये देखने के लिए लड़ाई होती थी। तो हर बार जो है इंद्र डेमीगॉड्स पावरफुल होता थे डीमंस के ऊपर। तो एक बार बलि महाराज को उन्होंने हरा दिया, मूर्छित कर दिया। तो फिर डीमंस के जो गुरु है, क्या नाम उनका? शुक्राचार्य ने अपने पावर और अपने योग सिद्धि के बल पर बलि महाराज को क्या किया? वापस पुनर्जीवी किया या उसको और एक लाइफ दिया। और फिर बलि महाराज चाहते थे कि नहीं, मुझे इंद्र की क्या है गद्दी चाहिए, मेरे को जीतना है, तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो पूरा वर्णन है भागवतम में, हम देखेंगे क्या क्या है। तो शुक्राचार्य जो है बलि महाराज को बताते हैं कि तुम्हें ये सैक्रिफाइसेस करने हैं, वो सैक्रिफाइसेस करते हैं। बलि महाराज ब्राह्मणों को दान देते हैं, वो सैक्रिफाइसेस करते हैं और वो असीमित पावर, आप आगे बैठिए, आगे आइए, असीमित पावर जो है उनके पास हो जाता है। और फिर वो क्या करते हैं? इंद्र के ऊपर हावी हो जाते हैं, मतलब वापस जाकर इंद्र की जो राजधानी है, क्या नाम है उसका? अमरावती। मेरे को भागवतम पढ़ने का रीज़न, इंद्र की राजधानी का नाम है अमरावती, उस पे ऊपर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण इतना जोरदार होता है कि इंद्र के पास कुछ टाइम ही नहीं रहता है कि मैं अब इसको प्रोटेक्ट करूं या बचाऊं डेमीगॉड्स को। तो इंद्र फिर अपने गुरु के प्रति शरण जाते हैं। कौन है डेमीगॉड्स के गुरु? बृहस्पति को शरण जाते हैं और इंद्र पूछते हैं अभी क्या करना चाहिए। ये हमारा पुराना शत्रु वापस ज़्यादा पावर के साथ आया है, बहुत यज्ञ कर और इसकी जो कांति दिख रही है, उसका ऑपुलेंस दिख रहा है, इतने सारे उसके साथ आए हैं लोग, उनको देख के मुझे लग रहा है कि ये हम इनको कॉन्कर नहीं कर सकते, तो मुझे इसका सोल्यूशन बताइए। बृहस्पति को पूछते हैं। तो तुम उसके पर हावी हो रहे थे, अभी उसके गुरु के प्रति शरण जाने से उसने ब्राह्मणों को दान दिया है, ब्राह्मणों को वर्शिप किया है, ब्राह्मणों के ब्लेसिंग्स के माध्यम से उसका जो पावर है अभी क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी उसको डायरेक्टली आमने सामने कन्फ्रंट करना या काउंटर करना पॉसिबल नहीं है। तो समय आएगा कि तुम भी इसके पर हावी हो सकते हो। तब तक के लिए क्या करो? छुप जाओ, हाइड योरसेल्फ। आपके जो साथी है उसके साथ लेकर आपकी राजधानी छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ। तो इंद्र ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं क्योंकि गुरु का आदेश है, तो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। और बलि महाराज विदाउट एनी फाइट उसकी राजधानी को कैप्चर कर लेते हैं। तो फिर बाद में वो सब वर्णन है कि इंद्र क्या करता है, वहाँ पे बलि महाराज क्या करते हैं, वो अश्वमेध यज्ञ करना चालू करते हैं क्योंकि अभी इंद्र का पोस्ट मिला है और उनकी ख्याति बढ़ती है, तीनों लोकों में बढ़ती है। मतलब उन्होंने इंद्र का राज्य ले लिया, इंद्र का गद्दी ले लिया, मतलब उनके तीनों लोकों पे उनका अभी क्या है? वर्चस्व है। तो इस दौरान जो है आदिति, यहाँ पे लिखा है ना, आदिति के पुत्र, आदिति व्याकुल होती है कि अरे मेरे पुत्रों को, मतलब डेमीगॉड्स क्या है, उनको अपने ही राज्य से निकाल दिया गया है। अभी उन लोग शेल्टरलेस है, उन लोग सफ़र कर रहे हैं, बलि महाराज ने उनका राज्य ले लिया है। तो वो अपना जो दुख है वो किसके पास बताती है?
कश्यप मुनि के पास। कश्यप मुनि खुद जो है वो योग सिद्धि में बैठे होते हैं योग करने के लिए। तो जब भी वापस आते हैं तो अदिति जो है सब बताती है कि ऐसा हुआ है और बहुत दुख वाली बात है। तो कश्यप मुनि जो है, इसका वर्णन आता है, वो बताते हैं आदित्य को क्या करना चाहिए। तो वो बताते नहीं है कि तुम्हें कॉन्कर करने के लिए क्या करना चाहिए, वो इनडायरेक्टली बताते हैं कि तुम क्या करो, विष्णु की भक्ति करो। और वो भागवत में वर्णन आता है पयोव्रत प्रोसेस बोलते हैं। पयोव्रत करके व्रत है जिसमें विष्णु भगवान का वर्शिप कैसे किया जाता है, उनको सरेंडर कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये सब प्रोसेस कश्यप मुनि आदित्य को बताते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। अगर आप वर्णन देखोगे चैप्टर 16 में आता है, अभी 18वें चैप्टर में 16वें चैप्टर वर्णन आता है, तो बहुत ऑस्टेरिटी है कि इतना ही खाना चाहिए, प्रातःकालीन संध्या के बाद में नहीं खाना चाहिए। बहुत सारा जो क्या बोलते हैं ऑस्टेरिटीज़ बोलो या पेनेंसेस बोलो, आदिति को करने बोलते हैं। और आदिति स्ट्रांगली फॉलो करती है, बिकॉज वो कश्यप मुनि बोलते भी, देखो पुत्र के प्रति आसक्ति कितनी है, देखो हाँ, कि पुत्र के प्रति आसक्ति, मुझे समझा, इंद्र के प्रति इतनी आसक्ति है अपने कि इसके लिए तुम विष्णु की वर्शिप करने के लिए रेडी हो गए। डायरेक्टली एक्चुअली होना चाहिए वर्शिप, विदाउट एनी मोटिव, बट वो वहाँ पे बताते हैं कि तुम इसके लिए कर रहे हो। और फिर वो जो है, बट ठीक है, एक माता का हृदय है सोचकर आदिति वो फॉलो करती है पवित्र प्रोसेस। और वो फिर उसका फल स्वरूप ये होता है कि वो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान उसके सामने विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और मांगते हैं वर। तो वो बोलते हैं कि मुझे मेरे पुत्र के रूप में तुम क्या हो जाओ, प्रकट हो, मुझे चाहिए कि एक मुझे पुत्र मिले, आप जैसा पुत्र मिले। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, और फिर वामन देव का आविर्भाव होता है, जो हम ये श्लोक में आ रहे हैं। ये श्लोक में पूरा वर्णन है कि कैसे वामन देव, इसमें इसके बीच में ब्रह्मा जी पूरा ग्लोरिफिकेशन है ब्रह्मा जी द्वारा वामन देव का, भगवान का एक्चुअली ग्लोरिफिकेशन है कि कैसे भगवान इस तीनों गुण से मुक्त है। वो ये जब ये आविर्भाव लेते हैं तभी उनको कोई भी नियम लागू नहीं होते, जैसे यहाँ पे बताया गया है। जैसे हम हर बार देखते हैं भगवान कृष्ण का प्राकट्य है या राम का प्राकट्य, इसमें कोई भी तीन गुणों के जो नियम है इनको लागू नहीं होते, है कि नहीं? क्योंकि हमने देखा कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ है, 4 भुजा वाले 4 हैंडेड फॉर्म उन्होंने दर्शन दिया देवकी और वसुदेव को। और जब भी देवकी माता ने उनके पास रिक्वेस्ट किया कि तुम, अरे कंस देख लेगा तुम्हें मार देगा, तभी जाके उन्होंने वापस एक छोटे बालक का रूप लिया। वैसे ही यहाँ पे जब भी वामन देव अपीयर होते हैं तभी ये वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं कैसे भगवान का प्राकट्य होता है। और तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो भगवान का आविर्भाव है, भगवान के कर्म है, भगवान का गोलोक गमन है या इस धरती को छोड़कर, ये सब कैसे है, एक्चुअली दिव्य है। और वो दिव्य है, जिसको पता चलता है उसको इस जगत में वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। तो क्योंकि ब्रह्मा जी एक वन ऑफ द महाजन हैं और ये सब वो बता रहे हैं, स्टोरी या ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। किससे प्रयत्न करना चाहिए? कोई प्रामाणिक गुरु से समझने का प्रयास करना चाहिए, अदरवाइज फिर इंटरप्रिटेशन रॉन्ग होगा। अगर हम प्रामाणिक गुरु से समझने का प्रयास करेंगे तो समझेगा कि ब्रह्मा जी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भगवान को आविर्भाव लेते हुए, आज भगवान जब आविर्भाव होता है तभी ये नियम लागू नहीं होते, है कि नहीं? क्योंकि हम देखते हैं वामन देव के इसमें कि एक ड्वार्फ ब्राह्मण के रूप में आते हैं। वो ड्वार्फ मतलब बटुक, छोटा, हाइट में क्या बोलते हैं उसको, कम, शॉर्ट, उसके ब्राह्मण के वेश में भगवान आविर्भाव होते हैं। और उनका जब ये आविर्भाव होता है तो उनका जो कांति है वो देखकर आदिति भी और कश्यप मुनि भी बहुत आह्लादित होते हैं कि उनको समझ में आता है कि यस, भगवान प्रकट हुए हैं। जो व्रत आदिति ने किया था उसका फल स्वरूप भगवान ने क्या किया है, आदिति के गर्भ से आविर्भाव लिया है। जन्म नहीं बोल सकते, आविर्भाव हुआ उनका। तो इसके बाद जो है वामन देव आदिति का जो प्रॉब्लम है, आदिति का जो संकोच है वो समझते हैं और वो बलि महाराज के पास अप्रोच करते हैं। अभी बलि महाराज के पास जब भी जाते हैं तभी अभी बलि महाराज भी एक महाजन है कि नहीं? वन ऑफ द महाजन बलि महाराज भी है। तो बलि महाराज पहले समझते नहीं कि, उनको लगता है कि ये एक ब्राह्मण आया है जो क्या करने आया है,
मेरे पास दान मांगने आएंगे, क्योंकि बलि महाराज राजा है, तीनों लोक के स्वामी है, तो तीनों लोकों का उनके पास अधिपत्य है करंटली। तो वो सोचते हैं कि एक ब्राह्मण आया है जो मेरे पास कुछ मांगने, तो मैं क्यों ना दूँ। तो ब्राह्मण को पूछते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको सब देने के लिए मैं ही एक काबिल हूँ। मेरे पास तो तीनों लोगों का अधिपति है, मैं अधिपति हूँ, तो मेरे पास सब कुछ है जो आपको मैं दे सकता हूँ। तो वामन देव वापस पूछते हैं कि एक बार सोच लो कि मैं जो मांगने वाला हूँ दे सकते हैं कि नहीं। तो बलि महाराज क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, नहीं मैं आपको जो आप मांगे वो दूंगा। इसके बीच शुक्राचार्य उनको टोकते हैं, कहते शुक्राचार्य को पता चलता है अरे कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान का अवतार है और स्वयं विष्णु है। तो वो बोलते हैं, वो अपने शिष्य को बताते हैं, यहाँ पे गुरु क्या कर रहे हैं, अपने शिष्य को क्या बता रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम ये वामन देव को क्यों सरेंडर हो रहे हो, ये विष्णु है। आप अभी अगर बताते हो कि मेरी जो भी चाहिए वो दे दो, तो बताते हो क्या मांगेंगे, वो आपसे 3 स्टेप ऑफ लाइन मांगेंगे, वर्णन आता है पूरा भागवतम में। वो आपसे पहले पग में आपका नीचे के प्लैनेट्स कवर कर लेंगे, सेकंड पग में ऊपर के प्लैनेट्स कवर कर लेंगे। ये सब क्या कर रहे हैं शुक्राचार्य बिफोर वामन देव पूछने के पहले ही बता रहे हैं कि ये सब करेंगे, और तुम्हारा जो संपत्ति है सब, जो इतना तुमने परिश्रम कर किया था, मतलब अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इंद्र को हराने के लिए तुमने ऑलरेडी सैक्रिफाइसेस किए, सब इसका फल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तुम्हारे हाथों से छीन लिया जाएगा। तो ये करने के पहले थोड़ा सोचो, ये प्रॉमिस आप वापस ले लो, आपने जो उससे वचन दिया है उसको क्या कर लो, वापस ले लो। लेकिन बलि महाराज बोलते हैं नहीं, मैं भले मैं असुर कुल से हूँ, लेकिन मेरी ख्याति क्या है कि मैं प्रहलाद महाराज का पोता हूँ, और प्रहलाद महाराज की इतनी ख्याति है कि मैं मेरे शब्दों से मैं फेर नहीं सकता, मैं शब्दों को अपने गलत नहीं साबित कर सकता। मैंने ऑलरेडी एक वचन दे दिया है, तो मुझे वचन को बद्ध रहना होगा। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि तुम एक गुरु की अवहेलना कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपको, तुम इसको वामन देव को ठुकराओ, इसको सुनो मत, इनको अपना राज्य मत दो, या जो मांग रहा है मत दो, लेकिन तुम मेरी नहीं सुन रहे हो, तो तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो। तो वो श्राप देते हैं बलि महाराज को कि अभी तुम्हारा रास चालू होगा। तो जब ही बलि महाराज जब ही बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करते हैं शुक्राचार्य कहने पे ही वो ब्राह्मणों को दान देते हैं, शुक्राचार्य कहने पे ही यज्ञ करते हैं, शुक्राचार्य कहने पे ही ब्राह्मणों से ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो ये सब जब ही हो रहा है ना, तभी जो अदिति जब ही कश्यप मुनि को ये सब पूछती है, तो कश्यप मुनि बताते हैं कि देखो उसने गुरु के कहने पर ब्राह्मणों का ग्लोरिफिकेशन किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है, तो ब्राह्मण के ब्लेसिंग से वो इसको उच्च स्तर तो मिलेगा, लेकिन वही ब्राह्मण जब भी उसको कर्ज करेंगे वो गिर जाएगा। तो बहुत अच्छा वर्णन आता है उसमें कि क्यों हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम जब भी ब्लेसिंग्स, हमको तो वैष्णव के ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध होना कितना बड़ा दुख का कारण है हमारे भक्ति जीवन में, है कि नहीं। जैसे बताया जाता है कि अगर हम वैष्णव के प्रति निंदा करते हैं तो क्या होता है, हमारा भक्ति लता बीज जो है क्या है उसका कट हो जाता है। सो ये अवॉइड करना चाहिए। जैसे ऑफ कोर्स वो बलि महाराज का ये जो पास टाइम चल रहा है, इसमें वो शुक्राचार्य को ना बोल रहे हैं, वो सही है, बट अल्टीमेटली वो एक ब्राह्मण के स्वरूप में उसको श्राप देते हैं। तो उसमें हमको ये समझना है कि हमें भी किसी वैष्णव की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मणों को अपराध ही नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से हमारा जो भक्ति का तेज है, या भक्ति का जो पाइटी हम लोग सुकृति जो बना रहे हैं हमारे खुद के लिए, है कि नहीं, हमारा भक्ति तो हो नहीं रहा है अभी तक। वी आर नॉट डिवोटीज, वी आर साधकाज। साधक क्या करता है, हम लोग सुकृति बना रहे हैं ना हमारे लिए, कुछ अच्छी सेवा कर कर, जप कर कर, या भगवान की सेवा कर कर, भक्तों की सेवा कर कर हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म से हम आगे जाके भक्ति करेंगे। अभी भक्ति तो नहीं हो रही है, अभी तो हमारा सिर्फ साधना हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। तो इस स्तर पर आगे के स्तर पर हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमारे से ऐसी कोई अपराध ना हो कि वो हमारा जो भक्ति लता बीज है, ये जो प्लेटफॉर्म बना है भक्ति के लिए पूरक, वो क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए, या उसको कुछ ठेस पहुँचे। ऐसा हो गया तो फिर वापस 0 से हमें चालू करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के भी
जीवन शैली में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। महाप्रभु बताते हैं कि उन्होंने अपने इवन माता को भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने बोला था कि जहाँ पे माता ने अद्वैत आचार्य का अवहेलना की थी, तो उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु ने कि तुमने अद्वैत आचार्य की अवहेलना की, मैं तुम्हें कृपा नहीं दूंगा करके, जब तक तुम जाके अद्वैत आचार्य का माफ़ी नहीं मांगते। सो इवन चैतन्य महाप्रभु सो स्ट्रिक्ट कि अपने माताओं की भी उन्होंने कृपा नहीं दी, बिकॉज उन्होंने किस वैष्णव का अपराध किया था। तो ये हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम तो एक साधारण जीव है, ये सब भगवान के जो पार्षद थे वो हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं। उन लोग तो ऑलरेडी पार्षद है भगवान के, मतलब ऑलरेडी लिबरेटेड सोल है, लेकिन उनको उनके माध्यम से हमको भगवान सिखा रहे कि हमारे हाथ से कोई वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बलि महाराज ठुकरा देते हैं शुक्राचार्य को। आइडियली वो राइट है, बिकॉज वो गुरु क्या कर रहे हैं, बलि महाराज को बता रहे कि तुम विष्णु को सरेंडर मत करना, ये तुम गलत कर रहे हो। तो बलि महाराज सोचते हैं, एक तो सोचते हैं कि मेरे वचन से मेरे को हटना नहीं है, मेरे वचन को बाध्य रहना है, और दूसरा भी सोचते हैं कि अगर वो सच में विष्णु है तो क्यों ना मैं सब सरेंडर करूं, क्यों मेरे गुरु मेरे को बोल रहे हैं कि सरेंडर करना भूल जाओ या सरेंडर मत करो, तो मेरा गुरु मुझे उल्टा बता रहा है, उससे अच्छा बेटर है कि मैं सरेंडर कर देता हूँ। और फिर वो शुक्राचार्य की अवहेलना कर वो बोलते हैं नहीं मैं सरेंडर करूँगा, और वो बाद में वामन देव उनसे 3 स्टेप्स ऑफ लैंड मांगते हैं। तभी भी बलि महाराज जो से 3 ही स्टेप्स, बस आप साइज देखकर, छोटे से ब्राह्मण देखकर उनको लगता है 3 स्टेप ही मांगेंगे तो कितना जाएंगे इधर से उधर, बस इतना तो मेरे पास 14 प्लैनेट्स का पूरा लैंड है, ये 3 स्टेप्स ऑफ लैंड मांग रहा है मेरे पास। तो हंसते हैं और उनको बोलते हैं ले लो 3 स्टेप लैंड। तो उसी बीच वामन देव क्या करते हैं, अपना जो स्वरूप है, अपना रूप जो है उसको बढ़ाते जाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि एक पैर से ओनली बाय 1 फुट ही कवर्स द अर्थ एंड लोअर प्लैनेट्स, सब प्लैनेट को कवर करते हैं। और फिर सेकेंड स्टेप लेकर ऊपर के प्लैनेट्स को, ऊपर के 7 प्लैनेट्स को, 6 प्लैनेट को कवर करते हैं। और फिर पूछते हैं कि अभी मैं तीसरा स्टेप कहाँ पे रखूँ। और इस दौरान जो है बहुत अच्छा वर्णन आता है। वामन देव बलि महाराज को बोलते हैं कि तुम चीटर हो। अभी आइडियली चीटिंग किसने किया है, वामन देव ने चीटिंग किया है कि नहीं, मतलब पहले दिखाया मैं इतना सा छोटा ब्राह्मण हूँ, और बाद में जब भी लैंड लेने की बात आ गई, प्रॉमिस फुलफिल करने की बात आ गई, तो खुद को एकदम बड़ा कर दिया। पहला स्वरूप दिखाते इतना बड़ा तो मैं बलि महाराज ना ही बोल देते हैं, बट वैसे नहीं, वो क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, सॉर्ट ऑफ चीटिंग। बट वो उल्टा बोलते हैं बलि महाराज कि तुम चीटर हो, तुमने क्या बोला कि 3 स्टेप ऑफ लैंड दूंगा, लेकिन खत्म हो गई 2 स्टेप में। तुम बताते हो मेरे 14 लोगों का मैं अधिपति हूँ, लेकिन 14 लोगों की पूरी लैंड खत्म हो गई 2 स्टेप में ही। बोलो मैं तीसरा स्टेप कहाँ पे रखूँ अभी। और फिर उनको गरुड़ पास से बांधा जाता है, उनको बांध दिया जाता है बलि महाराज को, वरुण पास से बांध दिया जाता है। और उस मतलब सोचो कि बलि महाराज एक तो फुल सरेंडर कर रहे हैं, और उसके बीच भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम चीटर हो, और उनको अरुण पास से बांध भी रहे हैं, और बोल रहे अभी बोलो मैं तीसरा स्टेप कहाँ पर रखूँ, है कि नहीं। एक साधारण व्यक्ति होगा तो क्या बोलेगा, तुमने ही चीटिंग किया करके और मुझे बोल रहे हो चीटर करके। बट बलि महाराज कुछ नहीं बोलते, कुछ भी वो संकोच नहीं करते या आर्गुमेंट नहीं करते भगवान के साथ, और भगवान को बोलते हैं कि मेरा सिर ले लो। जो उसके बीच प्रहलाद महाराज भी वहाँ पे आते हैं, प्रहलाद में उनको उपदेश करते हैं, और फिर बलि महाराज हमारा अपना जो सिर है वो भगवान को कहते हैं कि यहाँ पे रखो तुम्हारा तीसरा स्टेप। और फिर वामन देव जो है क्या करते हैं, 3 स्टेप्स, 3rd स्टेप अपने बलि महाराज कर उनको वरदान देते हैं कि तुमने मुझे सरेंडर करने के प्रति कुछ भी संकोच नहीं दिखाया। हाँ, तुमने जो मांगा वो दिया, तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, सूतल लोक का पूरा सूतल लोक तुमको दे रहा हूँ, और मैं तुम्हारे लोक का क्या बनता हूँ, द्वारपाल। तो वामन देव बन गए बलि महाराज के सूतल लोक के द्वारपाल बनकर अभी भी वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। सूतल लोक में वो द्वारपाल है वहाँ पे। तो ऐसे वामन देव का पूरा स्टोरी आता है।
इसमें बहुत सारे तत्व भी आते हैं और बहुत सारे प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे एक महाजन का आचरण है यहाँ पे बलि महाराज का, और हमें वो ध्यान देना चाहिए, हमें उसके फॉलो करना चाहिए फुट स्टेप्स पर। तो जब भी आप पहुँचेंगे 8वें कैंटो में तो डिटेल में से पढ़ लेना। तो ऐसे वामन देव का यहाँ पे आविर्भाव होता है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोई ये दिव्य कार्यकलापों को समझता है, दिव्य कार्यकलापों को एक भौतिक रूप में नहीं समझता, उसको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। तो हमारा भी सौभाग्य है कि हमें ये सुनने को मिल रहा है। आई डोंट नो कभी हमें पता था कि वामन देव का द्वादशी क्या है, और प्रभुपाद में किसकॉन में आने की वजह से या प्रभुपाद के भक्तों के संग में या प्रभुपाद के बुक्स के संगत में आने से हमें ये समझ में आ रहा है आज वामन द्वादशी है, ये वामन देव का प्राकट्य है, ये उनकी लीला है। तो ये हमें चेरिश करना चाहिए। चेरिश को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसकी आस्वादन करना चाहिए। थैंक यू। आस्वादन करना चाहिए कि ये हमें सुनने मिल रहा है, और इस वजह से हमें समझ रहा है कि भगवान का जो एक्टिविटीज़ है कैसा है, दिव्य है। ये साधारण भौतिक स्तर पर इसको काउंट नहीं किया जा सकता, और नहीं। और उसी से हमें अपने जीवन का लक्ष्य पाने की कोशिश करनी है। सो दूसरा स्थिति आज ये है जो है जीव गोस्वामी का आविर्भाव। जीव गोस्वामी का आविर्भाव। तो कितने गोस्वामीज है हमारे आचार्यों में? 6 गोस्वामी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। सबसे यंगेस्ट है जीव गोस्वामी, सबसे यंगेस्ट है। जीव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ था, और वो किसके पुत्र थे? जीव गोस्वामी किसके पुत्र थे? अनुपम के पुत्र थे। अनुपम कौन थे रादर? अनुपम थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भाई। ठीक है, तो मतलब वो चाचा भतीजा का रिलेशन हो गया, रूप गोस्वामी एंड जीव गोस्वामी। सो रूप गोस्वामी मतलब ये सब लोग जो है वो नवाब हुसैन शाह के मिनिस्ट्री में सेवा कर रहे थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी, और फिर उनका जो अनुपम गोस्वामी के जो पुत्र है वो जीव गोस्वामी है। तो जीव गोस्वामी जब भी बड़े होते हैं तो ऑफकोर्स वो एक वैष्णव फैमिली में उनका जन्म हुआ है। तो पहले बचपन से ही राधा कृष्ण की वर्शिप करते थे, और राधा कृष्ण वर्शिप करते थे, और मतलब डिवोशनल लाइफ में थे पहले से ही। सिर्फ उनको एक मार्गदर्शन मिला जब ही वो नित्यानंद प्रभु को मिले। तो 1514 में शायद से उनके पिता अनुपम गोस्वामी ने देह छोड़ा। तो उसके बाद मतलब उनको पहले से इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु के मिशन में मैं सेवा करूँ, चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर करूँ, बट कभी मौका नहीं आया, बिकॉज ऑलरेडी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे, और जो जीव गोस्वामी है ये ट्राई कर रहे थे कि ज़्यादा मेरे को भी सेवा मिले, लेकिन उनके फैमिली के कारण नहीं मिला। और फिर जब भी उनके फादर ने देह त्याग किया 1540 में, उसके बाद उनको सलाह मिली कि तुम जाके पहले किसका शेल्टर लो? नित्यानंद प्रभु का शेल्टर लो। सो फिर वो जाते हैं बंगाल में और नित्यानंद प्रभु का शेल्टर लेते हैं। नित्यानंद प्रभु उनको पूरा डिवोशनल लाइफ में और पारंगत करते हैं। फिर जीव गोस्वामी कंटिन्यू करते हैं, एंड बाद में जाकर फिर उनको वृंदावन में जाने का मौका मिलता है। तो अमंग द 6 गोस्वामीज जो है, जीव गोस्वामी सबसे यंगेस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्लोक्स और सबसे ज़्यादा टिप्पणी, सबसे ज़्यादा लिखान जो किया है वो है जीव गोस्वामी। हमारे जितने भी ग्रंथ हमें देखने मिलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लिखान है, जो राइटिंग है वो जीव गोस्वामी का है। ऐसे कहा जाता है कि इवन वो सबसे यंगेस्ट थे लेकिन सबसे ज़्यादा स्कॉलर थे। वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर्स हमारे आचार्यों में वो उनका नाम आता है। करीबन उन्होंने अपने पूरे जीवन कार्य में 50 लाख श्लोकाज लिखे हैं। समझ सकते 50 लाख श्लोक्स लिखे हैं सिर्फ। षट संदर्भ करके एक बुक है जो भागवत संदर्भ, षट संदर्भ, ये सब बुक्स उन्होंने लिखे हैं, जो आगे जाके अगर हमारे प्रभुपाद की किताबें पढ़कर कंप्लीट होती है
तो हमें भी पढ़ने का मौका मिलेगा, अगर प्रभुपाद की किताबें कंप्लीट होती है तो। ठीक है, अभी जंप करने का प्रयास मत कीजिए, बिकॉज बहुत क्लिष्ट है वो फिलॉसफी, हमें समझने के लिए उसमें भी गाइडेंस चाहिए, हमें कोई वैष्णव का टीचिंग्स चाहिए। बट उन्होंने बहुत सारे टिप्पणी की हुई है। इवन वो रूप गोस्वामी को ही मदद करते थे किस लिए, एडिटिंग के लिए, मतलब प्रूफ रीडिंग एडिटिंग जो बोलते हैं हम। रूप गोस्वामी कुछ लिख रहे तो चेक करना, उसको ठीक करना, ये सब जीव गोस्वामी करते थे। और एक बार ऐसे इंसिडेंट होता है कि रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु, उसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, रूप गोस्वामी करते हैं, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो वल्लभाचार्य वो क्या करते हैं, वो रूप गोस्वामी को दिखाते हैं कि देखो मैंने टिप्पणी की है, पढ़िया। तो वल्लभाचार्य पढ़ते हैं और पढ़ते हुए उनको बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ सेंटेंस में गलतियां हैं करके। तो बाजू में जीव गोस्वामी खड़े होते हैं, तो रूप गोस्वामी एक्सेप्ट करते हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं ठीक है, आप इसको करेक्ट कर दीजिए अपने हम्बलनेस में, या रूप गोस्वामी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है जो आपको करना है आप एडिटिंग करके मुझे बताएं, मैं चेंज कर लूँगा। तो ये सुनने के बाद वल्लभाचार्य जो है चले जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो जीव गोस्वामी को अच्छा नहीं लगता है, वो बोलते हैं कि मेरे गुरु, मेरे जो आचार्य है, उनकी इसने कैसे टिप्पणी के ऊपर आलोचना की है, या कुछ उसमें त्रुटियां कैसे निकाल रहे हैं। तो कुछ बहाना कर वो भी गंगा स्नान करने के लिए उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और पूछते हैं वल्लभाचार्य को, बताओ क्या त्रुटियां हैं करके। तो त्रुटियां वल्लभाचार्य बताते हैं ये सेंटेंस में ये है। तो हर जो त्रुटि बता रहा है उसके लिए हर बार जीव गोस्वामी जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, नहीं ऐसा है। तो वल्लभाचार्य खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे रूप गोस्वामी ने मुझे ठीक करेक्ट नहीं किया, लेकिन जीव गोस्वामी कर रहा है। कितना बड़ा स्कॉलर है ये, हाँ, कि कितने बड़े, मतलब कितने विद्वान है ये, कि इतना उनको नॉलेज है। और वो खुश हो जाते हैं, उनको बुरा नहीं लगता, खुश हो जाते हैं कि अच्छा, इन्होंने अच्छा मुझे करेक्ट किया, कि मैं गलतियां ढूंढ रहा हूँ लेकिन मेरे को इन्होंने करेक्ट किया। तो वापस वल्लभाचार्य जाते हैं रूप गोस्वामी के पास और बताते हैं कि कौन है ये लड़का जो इतना विद्वान है, इतना, मैं जो त्रुटियां निकाल रहा हूँ उसमें भी त्रुटियां निकाल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कौन है ये। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये मेरा भाई का लड़का है जीव गोस्वामी, जो मेरे को असिस्ट कर रहा है इन एडिटिंग एंड ऑल। इतना बोलकर रूप गोस्वामी शांत हो जाते हैं, वल्लभाचार्य चले जाते हैं। फिर रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को अकेले बुलाते हैं और उनको बहुत डांटते हैं, बोले तुमको किसने बोला कि एक वैष्णव की निंदा करने को, तुमको किसने बोला, कि तुम्हें त्रुटियां ढूंढने को किसने कहा। उसने मेरी त्रुटियां ढूंढी थी, वो तो आचार्य है, वो ढूंढ सकते हैं, तो वो करेक्ट करने देना चाहिए था, क्या तुमको तकलीफ क्या है। ऐसा बोलकर जीव गोस्वामी को बोलते हैं ये वर्ताव के लिए भी, ये आपका जो आचरण है, इसके लिए मैं तुम्हें वृंदावन से दखलंदाज करता हूँ, तुम जाओ यहाँ से बाहर, तुम मेरे सामने मत रहो। और जीव गोस्वामी को कहते हैं कि तुम वृंदावन से चले जाओ। तो वृंदावन छोड़ते हैं और फिर यमुना के दूसरे तट पर जाकर कहा जाता है कि अलग अलग वर्णन है वहाँ पे। एक जगह पे वर्णन आता है कि जो क्रोकोडाइल का ये होता है गुफा जैसा, वहाँ पे जाके वो कहाँ, कोई कहता है कि उसमें हट था, हट में जाके रह जाते हैं जीव गोस्वामी। और कुछ मतलब इतने दुखी हो जाते हैं कि रूप गोस्वामी ने मुझे डांटा है, या रूप गोस्वामी को मेरा आचरण अच्छा नहीं लगा, तो मेरा जीवन अभी व्यर्थ है पूरा, ये सोचकर वो सब कुछ त्याग देते हैं, खाना पीना कुछ नहीं करते। बहुत दिन बीतते हैं और उनका सेहत एकदम खराब होते जाता है। आजू बाजू के गाँव वाले उनके लिए कुछ प्रसाद लेके आ रहे तो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एकदम साधारण जीवन जीते हैं, मतलब कुछ खाते ही नहीं, ऑलमोस्ट ईटिंग नथिंग एज गुड एज। और फिर तो ये खबर सनातन गोस्वामी के पास पहुंचती है। तो सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि अरे मेरे जो जीव गोस्वामी कहाँ पे चले गए, और वो ढूंढने लगते हैं। तो उनको आजू बाजू के गांव में से खबर आती है कि जीव गोस्वामी यहाँ पे है करके। तो सनातन गोस्वामी यहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे जीव गोस्वामी रुके हुए हैं, और वो देखते हैं कि जीव गोस्वामी की क्या फिजिकल, ऑल्दो मेंटली बोलो या स्पिरिचुअली बोलो, कंटिन्यूसली कंटेम्पलेट करते हैं कि कैसे रूप गोस्वामी को मैं सेवा करूं और कैसे मैं भगवान की सेवा और कर सकता हूं, ये सोचते रहते हैं। लेकिन फिजिकली उनकी जो दशा देखकर सनातन गोस्वामी बहुत दया आती है। तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं जीव गोस्वामी क्या ऐसा क्यों हुआ। तो पूरा इंसिडेंट जीव गोस्वामी बताते हैं, ऐसे ऐसे हुआ था।
मैंने वल्लभाचार्य के त्रुटि ढूंढी, रूप गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मुझे फिर वृंदावन से निकलने को कहा। तो सनातन गोस्वामी थोड़े व्याकुल हो जाते हैं और बोलते हैं कि वेट, मैं जाके रूप गोस्वामी बात करता हूँ। तो अपने भाई के पास जाते हैं और उसको बताते हैं, देखो ऐसे ऐसे हुआ है, तुम्हारा एक उपदेश के कारण तुमने थोड़ा सा, उसने थोड़ा सा क्या त्रुटि निकाली, तुमने इसको इतना डांटा है कि वो अभी कुछ खा नहीं रहा, उसका पूरा फिजिकली हेल्थ खराब हो गया है। तो रूप गोस्वामी आंखों से आंसू आते हैं और बोलते हैं कि फिर वो खुद मैसेज भेजते हैं और बोलते हैं जीव गोस्वामी तुम वापस आओ, मैं बुला रहा हूँ, तो वापस आ जाओ। तो वापस जीव गोस्वामी आते हैं, उनकी एकदम कंडीशन खराब होती है। फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों मिलकर जो है जीव गोस्वामी का टेक केयर करते हैं, उनको अच्छे से प्रसाद खिलाते हैं, फिर उनका सेहत अच्छा होता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड रख रहे हैं जीव गोस्वामी हमारे लिए कि कैसे अगर, क्योंकि वो एज अ गुरु जैसे ही थे, जीव गोस्वामी के इनिशिएशन भी रूप गोस्वामी ने दिया था, उनको इनिशिएट किया था। तो समझ सकते हैं कि उनका सरेंडर कैसे था गुरु के प्रति। अगर गुरु ने त्याग दिया है उनको, तो उन्होंने पूरा खाना ही छोड़ दिया था कि ये जीवन व्यर्थ है मेरा पूरा, अभी मेरा जीवन बचा ही क्या है। ऐसा कर उन्होंने अपने जीवन को ऐसा आचरण चेंज किया था। लेकिन फिर बाद में जब भी रूप गोस्वामी को वापस शेल्टर देते हैं तो वापस वो अपना कार्य चालू करते हैं। और फिर जीव गोस्वामी जो है ये सबसे यंगेस्ट गोस्वामी होने के कारण फिर बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आचार्यस थे या नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डिवोटीज थे, उनको ट्रेन करने का काम कौन करते हैं? जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी के 3 शिष्य थे, नाम पता है किसी को? फेमस नो लोचन दास, फेमस नरोत्तम दास ठाकुर, सेकंड श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। तो फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी ऑफ चैतन्य महाप्रभु हम सुनते हैं। सबसे पहले 3 आचार्य जो बाहर गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, वो ये 3 जन थे ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ जीव गोस्वामी। सो जीव गोस्वामी ने उनको कहा कि तुम अभी ये प्रचार चालू करो, बिकॉज महाप्रभु ने गोस्वामियों को 6 गोस्वामी का आदेश दिया था कि ग्रंथ की रचना करो और वृंदावन के जो भी भगवान कृष्ण के जो लुप्त पास टाइम्स के लुप्त जगह हैं उनको, उनका पुनरुज्जीवन करो, ये बताया था। तो ये दोनों चीज़ें गोस्वामी ने तो की थी, हम देखते ही हैं। और लेकिन उसके बाद जीव गोस्वामी ने नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आचार्य, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वैष्णवास को ये इंस्ट्रक्शन दिया, ये 3 जन को, कि आप जाकर अलग अलग प्रांतों में प्रचार करो। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली किसको कहाँ पे भेजा, एक को भेजा बंगाल, एक को भेजा उड़ीसा और एक को वृंदावन के पास में ही प्रचार करने को बताया गया। तो ऐसे जीव गोस्वामी का वर्णन आता है। और जीव गोस्वामी के डीटीज का नाम क्या है? हम जो टेंपल में जाते हैं वृंदावन में 6 गोस्वामीज है और 6 टेंपल हम जाते हैं, है कि नहीं? सबसे फेमस टेंपल राधा दामोदर, द डीटीज ऑफ जीव गोस्वामी। तो हम राधा दामोदर टेंपल में जब भी जाते हैं वृंदावन में, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद रुके थे 1962 टू 1965, जस्ट बिफोर वो यूएस गए, उसके पहले प्रभुपाद ने अपना जो स्थान था वो राधा दामोदर टेंपल में रखा था। तो ये राधा दामोदर टेंपल में 3 आचार्यों की क्या है? समाधि है। किसकी है? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और कृष्णास कविराज गोस्वामी का अच्छा उनकी भी वहाँ पे समाधि है। तो 3 हाँ बुगर गोस्वामी भी है, बट ये सब वहाँ पे हम देखते हैं सब आचार्यों की। तो वहाँ पे जीव गोस्वामी, वो जो राधा दामोदर डीटीज है वो जीव गोस्वामी वर्शिप करते थे। रूप गोस्वामी कौन से डीटीज है? राधा गोविंद देव। और सनातन गोस्वामी को कौन सा है? राधा मदन मोहन। सो ऐसे वो हम लोग जो टेम्पल्स में जाते हैं वो गोस्वामी से रिलेटेड डीटीज़ है, उन्होंने वर्शिप किए डीटीज़ है। ऑफ कोर्स वो डीटीज़ ओरिजिनल डीटीज़ अभी वहाँ पे नहीं है, ओनली किसका विग्रह वहाँ पे है? राधा रमण, ये एक ही ओरिजिनल विग्रह, बाकी सब विग्रह जो है राजस्थान में जयपुर, करौली इस जगह पर ओरिजिनल विग्रह वहाँ पे स्थित है। तो ऐसे जीव गोस्वामी हैं जिनको कहा जाता था कि वन ऑफ द स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर, बेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ आवर गौड़ीय वैष्णव परंपरा।
और उन्हें सबसे ज़्यादा ग्रंथक रचना की है जो अवेलेबल है हमारे लिए पढ़ने के लिए, और उसमें से हम भी हमारे भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। When we complete Srila Prabhupada's books, then we can surely read these books of Jiva Goswami.